सावधान। वंदितु सौवसीदे धुवमचल मनोवमंगदिं पते ओचामि समय पावण विनमो सुध केवली बणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज विराजमान है। नौ तत्वों में छिपी हुई ज्ञान ज्योति को दिखाने के लिए आचार्य देव ने 415 गाथाएं समर्पित की है। नव तत्व में जो ज्ञान ज्योति है, जो सबके लिए कल्याणकारी, प्रत्येक जीव के लिए कल्याणकारी है, उसको कैसे खोजना, उसका कैसे निर्णय करना, उसमें कैसा समर्पित होना, इसकी पूर्ण चर्चा नव तत्व के माध्यम से समय सार जी ग्रंथादिराज में चल रही है। अपना प्रकरण चल रहा है कि अपना अनादि का जो कर्जा है, अनादि से कर्जे में हम डूबे हुए, ऐसे कर्जों का नाश कैसे होवे, ऐसे कर्जा कैसे घटे, इसकी चर्चा चल रही है। किसी को प्रश्न पड़ सकता है कर्जे का क्या चक्कर है, तो ज्ञानी जीव कहते हैं कर्म रूपी जो कर्जा हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, कहाँ, एक क्षेत्रागा कार्बन शरीर में जो द्रव्य कर्म रूप कर्जा पड़ा है, और उपादान में भाव कर्म रूप जो कर्जा पड़ा हुआ है, उस कर्जे को कैसे निर्जरित करना, कैसे घटाना, ताकि जो मोक्ष अवस्था है वह प्रकट हो जाए, इसके लिए निर्जरा अधिकार में पूरी चर्चा चल रही है। और हम अगर सूक्ष्मता से सोचे समझे तो देखिए कुंद देव ने कर्मों की निर्जरा करने के लिए ना कोई व्यापार धंधा, धन दौलत, घर गाड़ी बंगला कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रखी। एक दूसरा है, इस कर्मों की निर्जरा करने के लिए उन्होंने व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र को भी मुख्य नहीं किया। और थोड़ा सूक्ष्मता में सोचेंगे तो निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र को भी ऊर्ध्व नहीं किया। कर्मों की निर्जरा अगर करनी है सही मायने में, तो कह रहे हैं निशंकित निकांक्षित आदि जो सम्यक दर्शन होने के बाद होते हैं गुण प्रकट, उन गुणों को तुम प्रकट करोगे तो तुम्हारी निर्जरा होगी। क्या कह रहे हैं, धन आदि व्यापार धंधा, घर गाड़ी बंगला कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, कुछ भी प्रकट नहीं करना है, कुछ भी विकास करना नहीं, कुछ भी फैलाना नहीं। सामान्यतः क्या चलता है, हमें कुछ ना कुछ जीवन में प्रकट करना है, विकास करना है, विकसित होना है, फैलाना है हमारा वैभव। ये कह रहे हैं तुम्हें अगर फैलना है, तुम्हें अगर विकास करना है, तुम्हें अगर प्रकट करना है, तो अपने स्वयं में करो। और वो भी कोई परद्रव्य में करने की आवश्यकता नहीं, परद्रव्य के किंचित मात्र की आवश्यकता नहीं। स्वावलंबन की चर्चा, स्वाधीनता की चर्चा, और जैसा मैंने अभी 2-4 मिनट पहले कहा, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है, मन वचन काय के निमित्त में होने वाले शुभ विकल्प है, शुभ क्रिया है। इनको भी नहीं चाहिए। अभी सहचारी रूप में है, एकांत नहीं कर रहे, बट प्रकरण अलग चल रहा है। निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चरित्र की भी अभी आवश्यकता नहीं। वो कह रहे निश्चय सम्यक दर्शन आ जाएगा तो निश्चय सम्यक ज्ञान आ जाएगा, निश्चय सम्यक चरित्र आ जाएगा, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चरित्र आ जाएगा। और ये दोनों रहेंगे,
जब तक संसार अवस्था में है तुम्हें साथ में घर गाड़ी बंगला वाला पुण्य भी आ जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा, सहज में प्रकट हो जाएगा। सॉल्यूशन कितना सरल है, अच्छे से विचार करना। गजब का मनोविज्ञान है कुंद देव का, गजब की सोच है। और ये सम्यक दर्शन प्रकट करने के अंक क्या कहे तो निशंकित निकांक्षित, निशंकित निकांक्षित में चर्चा क्या की, पूरी चर्चा फोकस एक वस्तु के ऊपर, एक ही वस्तु, तीन लोक में और कोई दूसरी वस्तु का लक्ष्य करने की आवश्यकता नहीं। ये बात जुदा है। उस एक वस्तु का लक्ष्य करने के पूर्व यह वह वस्तु है और इसके अलावा और अन्य कोई नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान करना पड़ता है प्रारंभिक भूमिका में, जिसे टोडरमल साहब तत्व विचार कहते, जिसे ज्ञानी जीव पुरुषार्थ कहते, जिसे वेद विज्ञान भी कह दो। निशंकित आदि की पूरी हमारी जो चर्चा चली वह पूरा फोकस निश्चय के ऊपर था और उसमें भी त्रिकाली के ऊपर था, शुद्धात्मा के ऊपर था। सभी धर्मों को गौण करके सिद्ध भक्ति भी करनी है, वात्सल्य भक्ति भी करनी है, या और कोई कुछ करना है, प्रभावना भी करनी है, सब कुछ एक में ही करना है। सरलीकरण। अष्टानिक महापर्व प्रारंभ हो गए हैं, सब बड़ी उत्साह से मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छे से समझना, अष्टानिक पर्व 8 दिनों का, कर्म का कर्जा भी 8 कर्मों का, और उसको नाश करने के लिए निर्जरा में भी 8 गुण चाहिए, निशंकित निकांक्षित आदि। और अपना नंदीश्वर जो विधान चल रहा है वो भी 8 बार, और वहां पे जाके सभी असंख्य देव भक्ति पूर्वक उसको मनाते हैं, निरंतर 24 घंटे 8 दिन मनाते हैं बिना कोई प्रमाद किए हुए। ऐसे 8 पद और सिद्ध अवस्था होने के बाद भी 8 गुणों का प्रकटीकरण होता है पूर्णता से। ऐसे इस अष्टानिक महापर्व को मनाते हुए हमारी 236 नंबर की गाथा में जयचंद जी साहब के भावार्थ के ऊपर चर्चा चल रही थी। कल का प्रकरण इतना ही था कि ये जो प्रकटीकरण होता है, विकास होता है, फैलाव होता है, यह निश्चय से स्वभाव में ही होता है, ज्ञान में ही होता है। और रथ भी बहुत अच्छा है प्रभावना का। इसकी चर्चा के उपरांत अब जैसे कल मैंने कहा था, जयचंद जी साहब सारांश करने वाले हैं, इसको संक्षेप में बताने वाले हैं। जो 8-9 गाथाओं में जो निश्चय परक चर्चा की वो क्या है, वो तो सरसरी नजर से देखेंगे, और फिर उसके बाद में कोई एकांत न कर बैठे तो व्यवहार की भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों को मानते हैं, निश्चय और व्यवहार दोनों को समझते हैं। काम तो निश्चय से होगा, बट सहचारी रूप में शैलेशी अवस्था जब तक प्रकट नहीं होती है तब तक सहचारी रूप में व्यवहार भी साथ में रहता है। उस व्यवहार का कथन भी यहाँ पे चलेगा। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने पूर्व रंग में, तुम अगर निश्चय का लोप करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। इसलिए एकांत ग्रहण मत करना, साधुवाद लगाना। यहाँ तो कुंद देव ने परम वस्तु की चर्चा कर दी थी, बट साथ में श्रद्धान में, दिमाग में व्यवहार वाला भी पक्ष होना चाहिए। एकांत कभी भी करते नहीं, व्यवहार श्रद्धान आदि सब चलती है। 451 नंबर पेज के ऊपर भावार्थ में जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी नीचे से दूसरी लाइन या तीसरी लाइन पकड़ लो। इस प्रकार ऊपर की गाथाओं में यह कहा है कि
सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निशंकित आदि 8 गुण निर्जरा के कारण है। निशंकित आदि 8 इनको गुण कहा है। एक ये गुण प्रकट हुए हैं जीव में 2, तो इसका अर्थ क्या करना, जीव में मात्र श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, वीर्य गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व आदि आदि या क्रियावती शक्ति, वैभाविक, इतनी शक्तियां या 47 शक्तियां नहीं, ये 8 गुण भी है। कोई कहेगा साहब कैसे? ज्ञानी कह रहे हैं जीव में अनंत गुण है। जैसे ही सम्यक दर्शन होगा ये 8 गुण प्रकट हो जाए, श्रद्धा का गुण भी सम्यक हो जाए और निशंकित निकांक्षित नाम के गुण भी है, 8 नए गुण, और उनका भी सम्यक परिणमन चालू हो जाए। और शायद श्रद्धा वाले का अनंत काल के लिए सम्यक परिणमन होगा इन 8 गुणों का, श्रद्धा गुण का, और बाकी गुण जैसे ही है उसका विकास होते रहे। और निर्जरा किससे होगी कह रहे हो? कर्मों की श्रद्धा सम्यक हो गई, जिसे निश्चय सम्यक दर्शन कह रहे हैं, इसको आत्मानुभव स्व संवेदन वो होते ही ज्ञान जितना है वो सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त करे, और उसी समय में अनंतानुबंधी के कषाय के अभाव में चारित्र सम्यक हो जाएगा। ये तीनों सम्यक हो गए तो सचारी रूप में व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र भी आ जाएगा, और परिणति में निर्मलता प्रकट हो जाएगी सचारी रूप में। व्यवहार सम्यक दर्शन आदि क्या है उसकी चर्चा करते हैं। तो ये कह रहे 8 गुण निर्जरा के कारण है। इसी प्रकार सम्यकत्व के अन्य गुण भी निर्जरा के कारण जानना चाहिए। सम्यकत्व के अन्य भी गुण होते हैं, वह भी निर्जरा ही कराते हैं। इस ग्रंथ में निश्चय नय प्रधान कथन होने से यहाँ निशंकित आदि गुणों का निश्चय स्वरूप, स्व आश्रित स्वरूप बताया गया है। स्व के आश्रय से, स्व के आश्रय से मतलब उपादान के आश्रय से। उसका सारांश इस प्रकार है, जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निशंक हो, भय के निमित्त से स्वरूप से चलित न हो अथवा संदेह युक्त न हो, उसके निशंकित गुण होता है। उसे शंका आदि उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ पे कुंद देव ने मिथ्यात्वादी 4 पादों का छेद करता है, ये भी चर्चा की थी, उसको भी पकड़ लेना साथ में। आगे कह रहे हैं, ये तो सरसरी नजर से देखते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन में ज्यादा फोकस करेंगे। जो कर्म फल की वांछा न करे तथा मतलब पुण्य कर्म का मुझे फल मिल जाए निदान आदि रूप में, तथा अन्य वस्तु के धर्मों की वांछा न करे, उसके निकांक्षित गुण होता है। अन्य जो वस्तुएं उनके रसगंध वर्ण या 5 इंद्रिय के विषयों की उसको उपादेय बुद्धि से इच्छा नहीं होती है। तीसरा है, जो वस्तु के धर्मों के प्रति ग्लानि न करे। ग्लानि मतलब ये बहुत बुरी चीज है, अनिष्ट चीज है, ऐसे उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है। चौथा, जो स्वरूप में मूढ़ न हो, स्वरूप को यथार्थ जाने, उसके अमूढ़ दृष्टि गुण है। अमूढ़ होने के लिए स्वरूप को जानना जरूरी है, मात्र ऐसा नहीं कुदेव कुगुरु और कुधर्म का सेवन नहीं किया तो हम अमूढ़ दृष्टि अंग के धारी हो गए, ये बात नहीं। स्वरूप का बहुत महत्व है और वहां तक पहुंचना है, आधे रास्ते में रुकना नहीं। आधे रास्ते में रुक जाएंगे तो काम होगा नहीं। आगे कह रहे हैं, जो आत्मा को शुद्ध स्वरूप में युक्त करे, आत्मा की शक्ति बढ़ाए और अन्य धर्मों को गौण करे, उसके उपगौण गुण होता है। अन्य अनंत गुण धर्मों को गौण कर दिया, स्वयं के भी। क्यों?
हमने चर्चा की थी, जैसे अपने ज्ञान गुण को ऊर्ध्व करेगा तो व्यग्रता आएगी। हमें कल्पना करनी चाहिए सिद्ध अवस्था में जो विराजमान अनंत सिद्ध है, और अभी जो 20 सिमंदर आदि भगवान है और सामान्य केवली संख्यात है महावीर क्षेत्र में, इनके एक एक गुण को ऊर्ध्व किया ही नहीं जा रहा है। इनकी ऊर्ध्वता में, इनके प्रकाशत्व शक्ति में एकमात्र त्रिकाली ही ऊर्ध्व है, त्रिकाली में ही। इसलिए नियम सार जी की वो गाथा याद करनी चाहिए कि केवली लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं और आत्मा को निश्चय से जानते हैं, या निश्चय मतलब अपने रूप में उसको ऊर्ध्व कर दिया, और बाकी धर्मों को स्वयं के भी और अन्य के भी, अन्य के तो आ ही गए, उन धर्मों को, उन गुणों को, उन पर्यायों को गौण कर दिया। जानने में बाधा नहीं है, अपने रूप जानने में बाधा है, वह प्रकरणीय है। तो यहां आत्मा को शुद्ध स्वरूप से युक्त करे, आत्मा की शक्ति बढ़ाए। युक्त किए बिना शक्ति बढ़ नहीं सकती, तो सबसे पहले आत्मा को शुद्ध स्वरूप में युक्त करे। आत्मा को मतलब पर्याय, पर्याय को शुद्ध स्वरूप मतलब त्रिकाली ध्रुव, उसमें युक्त करे, उससे कनेक्ट करे। कैसे कनेक्ट करना है, कितना इजी है। जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन होता है, वायर अगर लूज है या वायर को ज्वाइन करना है, वो क्या करता है, 2 मिनट में वायर को बराबर फिट कर दिया सही जगह पे और करंट चालू हो जाए और हॉर्स पावर में पावर आ। बस ऐसे ये कह रहे हैं, तुम्हें युक्त करने के लिए, युक्त करना है तुम्हें इलेक्ट्रीशियन बनना पड़ेगा लोकोत्तर मार्ग का। लौकिक मार्ग वाला नहीं बना तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 रुपए किसी को दे दिया वो कर देगा ज्वाइन। या लोकोत्तर मार्ग में तुम्हारा शुद्ध स्वरूप ये है पावर हाउस, और तुम्हारी पर्याय ये है वायर। इस वायर को अगर बराबर से तुम ज्वाइन कर दोगे, युक्त कर दोगे, तो कितनी पावर आएगी, इस पावर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ज्ञानी कहते कैलकुलेट नहीं हो सकता साहब, 10 हॉर्स पावर, 50 हॉर्स पावर, 100 हॉर्स पावर, 1000 हॉर्स पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिद्धों की कितनी पावर आती होगी। वो कहते हैं आकाश के जितने प्रदेश है, 3 लोक में और आलोक में, आलोक में कितने हैं, अनंत, अक्षय अनंत। लोक और आलोक दोनों मिलके एक ही आकाश द्रव्य है, उसमें जितने आकाश के प्रदेश है उससे अनंत गुणा अविभाग प्रतिच्छेद होते केवल ज्ञान की एक पर्याय। कितनी पावर आती है। अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहते हैं, पर्याय की शक्ति को, पर्याय के गुण को। पावर की चर्चा चल रही है, युक्त करके कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत को कैलकुलेट कैसे करें। हमें इस सामर्थ्य की खबर होनी चाहिए, और ये सामर्थ्य कैसे प्रकट कर सकते हैं इसकी भावना होनी चाहिए। सामर्थ्य हमारे में, हमें क्या होता है कि साहब हमारे पास, हम तो लखपति है, करोड़पति बनना है, हम सामर्थ्य कैसे उत्पन्न करना चाहते हैं, अपनी पावर को कैसे बढ़ाना चाहते हैं। साहब मुझे इस पूरे सनावत में कोई पहचानता नहीं, तो मैं अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इलेक्शन आदि लड़ूं, या कोई पर्टिकुलर संस्था होगी उसके बॉडी के ऊपर जाऊं, और कोई तो भी प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कुछ ना कुछ पद लूं और अपनी पावर को बढ़ाऊं। वो कहते हैं ये मनुष्य पर्याय की जो पावर बढ़ाने की धंधे, ये ज्यादा टिकते नहीं, नाशवान है। तुम्हें शाश्वत पावर बढ़ानी, तो जो शाश्वत पावर हाउस है ज्ञान स्वरूप वाला, वहां पे तुम्हारी पर्याय की पावर को ज्वाइन कर दो। तुम जैसी पर्याय किसकी, तुम्हारी पावर हाउस किसका। अभी पर्याय को पकड़ में नहीं आ रहा, पर्याय कहती कहां पावर हाउस, कहां पावर हाउस। मैं तो इतना रागी, इतना द्वेषी, इतना क्रोधी, इतना मानी, इतना हिंसा करने वाला, इतना परिग्रह करने वाला,
मैं तो 2-2 मिनट में रोने लगता हूं, हंसने लगता हूं, उठने लगता हूं, बैठने लगता हूं, मेरे में कहां पावर हाउस? वो कह रहे भाई है, हम कह रहे मतलब अमृत चंद्र देव कह रहे मैं हूं ना, मैं कह रहा हूं होगा ही होगा। 6 महीने करके देखो प्रयास। पावर हाउस खुद का कितनी पावर है? गुण रूप में अनंत गुण। पर्याय की शक्ति कितनी? अनंत वाली। और ये गुण भी अनंत काल तक चलने वाले, अनादि काल से चलते आए, अनंत काल तक खत्म नहीं होंगे। क्षेत्र भी स्वक्षेत्र में अनंतता है, और काल अपेक्षा से तो अनादि अनंत कह ही दिया, और भाव अपेक्षा से पर्याय अपेक्षा से भी इसमें अनंतपणा होने की सामर्थ्य है। ये शुद्ध रूप में, शुद्ध रूप में, निर्मलता रूप में। ऐसे अपनी ही पावर हाउस को अपनी ही वायर ज्वाइन करनी, बस इतना धर्म है। और ये धर्म जब तक प्रकट नहीं होता है, ये जीव चलता रहता, करता ही रहता, प्रयास करता रहता। और फिर ये धर्म का लक्ष्य में तो रहेगा, और साथ में सहचारी रूप में दान, व्रत, शील, तप आदि, अष्टानिक आदि मनाना सब करेगा, बट दिमाग में रहेगा ये एंड पॉइंट नहीं, दान, व्रत, शील, तप एंड पॉइंट नहीं। दिमाग में रहेगा बस ये वायर कैसे ज्वाइंट हो जाए, इस भाव में होनी ही चाहिए, ऐसे उसके मान। युक्त की बात चल रही है अपनी, युक्त करना। युक्त करना मतलब संयुक्त करना, जोड़ना। इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाके दे, कभी बुलाना उसको जनरेटर को ज्वाइन करने। जनरेटर रहते बड़े बड़े, नहीं तो कभी ओंकारेश्वर कहीं जाने का प्रश्न पड़ा, देख रहा हूं वहां कैसी सिस्टम, तो वहां से निर्णय करना कि कैसे हमारी वायर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इतना सरल धर्म कौन बता सकता है? जिनदेव बता सकते। स्वाधीनता वाला और शांति वाला, यहां किसी को बाहर को किसी को छेड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, अपनी वस्तु, अपने वस्तु के 2 भाग कर दिए, एक उत्पादव्य वाला और एक ध्रुव वाला, बस ये 2 भाग किए। बाहर की वस्तु में कुछ भी नहीं करना। इसलिए पूरा फोकस कहां चल रहा है? पूरा फोकस स्वाधीनता, स्वतंत्रता, सरलता, एकदम सरल धर्म। ये दिमाग में बैठ गया, फिर हम 28 मूल गुण पाल लेंगे, 84 लाख उत्तर गुण पाल लेंगे, उसके लिए हम 6 खंड छोड़ देंगे। हमें अनंत काल के लिए ज्वाइंट होना है, 6 खंड छोड़ते हुए भी हमें दुख नहीं हो। और ये से पावर हाउस की अगर खबर नहीं है तो ये 2 रुपए का भी कोई अगर लेके जावे, ऐसा भी मेरा है, आप कहां लेके जा रहे, कहां लेके जा रहे, क्या करेगा वो? परेशान। जो वहां जुड़ गया, उसने वायर कहां जोड़ी है? संयुक्त कहां की, कहां करनी चाहिए थी? गलत जगह ज्वाइन कर ली, बस गलती इतनी सी। साहब यहां ज्वाइन क्यों नहीं करे? ये वस्तु तो मेरी हो सकती नहीं। तेरी वस्तु तेरी हो सकती है कब कहा जाएगा? जब अनादि काल से अनंत काल तक तेरी रहेगी। तो तू जन्मा था तब ये थी तेरे पास। तर्क से सोच रहा, जब ये चली जाए, तू चला जाएगा या इस वस्तु का कुछ अन्यथा परिणाम हो जाएगा, तो ये तेरी वस्तु रहेगी। तो फिर तू इस वस्तु को अपना क्यों मानता है? हम इस वस्तु को अभी छोड़ने को नहीं कह रहे, अभी बड़ा है, कोई ज्यादा नहीं, चिंता नहीं, बट हम कह रहे हैं ये वस्तु बनी रहते हुए भी तेरी मान्यता, तेरा ज्ञान स्वाधीन है। तू इस वस्तु को जो भ्रम से अपना मानता है, अपना जानता है, अब भ्रम को दूर करके ये वस्तु मेरी नहीं है, हो सकती नहीं है, क्योंकि ये अनादि अनंत नहीं है, मैं अनादि अनंत हूं। ऐसा निर्णय कौन करेगा? ज्ञान करेगा। कहां करेगा? पर्याय में। ये कितना काम गजब का है, एक समय की पर्याय में निर्णय होना है, तो अगले समय नहीं पर्याय।
ये जो पर्याय उत्पन्न हुई इसमें निर्णय करना है, वो चली जाती तब तो दूसरी पर्याय आती। मतलब जैसे रड का उदाहरण हम बार बार लेते, ऐसे ही ये पर्याय में कुछ निर्णय हुआ, फिर अगली पर्याय, इस पर्याय में और इस पर्याय में अभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इसके बीच काम कर जाना, काम पर्याय में होगा। द्रव्य में काम करने की आवश्यकता नहीं, गुण में काम करने की आवश्यकता नहीं, और द्रव्य गुण पर्याय के अलावा अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अपना द्रव्य, अपने अनंत गुण और उसकी पर्याय, इसके अलावा अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं। साहब क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारा घर तो तुम्हारे नाम पे, लौकिक में है ना, हम कहते भी, रजिस्ट्री भी दिखा दे, बट मानना कि नहीं मानना अपने ऊपर है। अपने ऊपर मतलब श्रद्धा की पर्याय के ऊपर। श्रद्धा की पर्याय स्वतंत्र है, श्रद्धा की पर्याय अन्य ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय आदि से भिन्न है। वो ये कुछ भी करे, हमें क्या फर्क पड़ता, ये माने नहीं, ये मेरा नहीं, और ये मान्यता के लेवल पे वहां होना चाहिए, और इसी के ऊपर पूरा फोकस था, निशंकित, निकांक्षित आदि सभी गुणों। प्रकरण चल रहा है, युक्त होने की बात चल रही है। कहा वायर जोड़नी, गलत जगह वायर जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाए। कल ही कहीं शाम में प्रकरण में आ रहा था, तंदुल मत्स्य ने वायर गलत जगह जोड़ के रखी। उसने वायर कहां जोड़ी, उसका लेना नहीं देना नहीं, उसका सामर्थ्य भी नहीं, बैठे बैठे बस विचार किया, ये जो राघव मछली आदि जो भी कोई होगी, 500 योजन लंबी, 250 योजन चौड़ी आदि जो भी कोई होगी, वो मछली, ये जो मुंह में जो जीव जा रहे हैं खोलते हुए और बाहर आ रहे हैं, इनको आने क्यों दे रही बाहर, मैं रहती तो नहीं देती। इस चक्कर में वो 7वें नरक में वायर जोड़ कर लेते, और उसी जगह पे दूसरा समझदार जीव 6 खंड रहते हुए भी 6 खंड के साथ वायर जोड़ता नहीं। ना शांतिनाथ जोड़ रहे, ना कुंतुनाथ, ना हरनाथ, ना भरत चक्रवर्ती, और भी कोई होंगे तो जोड़ते नहीं। सनत चक्रवर्ती ने जोड़ के रखी थी, बट जैसे ही पता चला, अरे ये क्या हो गया शरीर में, सगर चक्रवर्ती ने जोड़ के रखी थी, क्या हो गया मेरे 60,000 को, जब समय आ गया तो तोड़ दी, टूट गई। धर्म क्या है, सही जगह वायर को जोड़ना, अधर्म क्या है, गलत जगह वायर को जोड़ के रखना, बस इतना अधर्म। अब इसका विस्तार फिर 12 अंग रूप में चलेगा, सरल भाषा में इतना सा। तो प्रकरण चल रहा है, जो आत्मा को शुद्ध स्वरूप में युक्त करे, आत्मा की शक्ति बढ़ाए और अन्य धर्मों को गौण करे, उसके उपगुण अंग होते। आज के लिए होमवर्क ले सकते हैं, जो जीव आत्मा को शुद्ध स्वरूप से युक्त करते तो उनको कितनी पावर मिलती होगी, क्या होता होगा उनका। सिद्ध अवस्था वाले ले सकते हैं, अनंतों को ले सकते हैं, मुनिराज भावलिंगी को ले सकते हैं, या लेना है सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान वाला ले लो, कोई बाधा नहीं, सही सम्यक दृष्टि ले ले सकते हैं ना, कैसा होगा हमारा, या कैसा अगर हो गया तो कैसा है, ले सकते, विचार करी, विकल्प कर सकते, कोई बाधा नहीं, युक्त करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्यों, टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिया, यह पहले सब जानकारी करके अपने परिणामों को स्वरूप में मगन करता है, स्पष्ट शब्द लिखिए, मगन करता है। तो कैसे करता है, ये सब चिंतन करेगा, पहले पढ़ेगा, पढ़ के सोचेगा, विचार करेगा, उसके ऊपर वहां करेगा, कुछ शंका होगी तो साधन में आदि से चर्चा करेगा, चर्चा करके एक बार निर्णय में आए, निर्णय होने के बाद में करता रहेगा फिर बार बार। परीक्षा रहित सम्यकत्व सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो परीक्षा करता है, वो प्रकरण पढ़ना चाहिए, गजब का लिखा है टोडरमल जी से। ऐसा सरल प्रकरण और अन्य ग्रंथों में मेरे पढ़ने में नहीं, और कहीं होगा तो अच्छी बात। जिसको सम्यक दर्शन को प्राप्त करना साहब, ये प्रकरण तो हम अभी आते ही चर्चा वही की,
पूरा फोकस कहां है? कोई क्रिया के ऊपर नहीं है। क्रिया नहीं करनी ये बात नहीं है, क्रिया तो ज्ञानी भी करते हैं भूमिका तक। क्यों 28 मूल गुण की क्रिया मुनिराज करते हैं? 5वें गुणस्थान वाला श्रावक 6 आवश्यक आदि की क्रिया करता है, अनुव्रत की क्रिया करता है, सामयिक की क्रिया करता है, प्रोषद की क्रिया करता है, सचित त्याग की क्रिया करता है। क्रिया तो करेंगे, पर उसके पहले श्रद्धान को ठीक किया जाए, और श्रद्धान होगा ठीक ज्ञान पूर्वक। जाने बिना श्रद्धान किसका करें? जाने बिना ये शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान कैसे कर पाए? शुद्ध स्वरूप है आपने बोल दिया, हम कैसे माने? हमें श्रद्धान करने के लिए उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी प्रयोजन भूत में। शुद्ध स्वरूप प्रयोजन भूत में आए। सब किस में लिखा? 4 इसमें आपा का श्रद्धान या आपा पर का यथार्थ श्रद्धान, दोनों में आपा आई है। जो छठवा कह रहे, जो स्वरूप से च्युत होते हुए आत्मा को स्वरूप में स्थापित करे। यहां भी पर लक्ष्य नहीं, हर जगह आपने देखा ही होगा, हमने तो वैसे विस्तार से चर्चा की। निर्जरा अधिकार अपना लगभग 5 महीने के ऊपर चला है, इतना माल भरा है, कोई भी शक्ति प्रमाण चला है। बाकी तो और ज्ञानी जीव कितना खोल सकते कह नहीं सकते। जो स्वरूप से च्युत होते हुए आत्मा को स्वरूप में स्थापित करे, उसके स्थितिकरण गुण होता है। जो अपने स्वरूप के प्रति विशेष अनुराग रखता है, अनुराग कहाँ रखता? स्वरूप के प्रति। कल डॉक्टर साहब की कहानी पढ़ रहे थे घर पे ऐसी दोपहर में, अपने में अपनापन। अपनापन कहा है उस पर डिपेंड, वस्तु से कुछ नहीं। डॉक्टर साहब ने वो कहानी ली, वो छोटा बच्चा 2.5-3 साल का गुम हो जाता है, सेठ का इकलौता बेटा, और फिर 5-6 साल तो वो कोई हलवाई के यहाँ काम कर रहा है, भीख आदि मांगता था, सब किया, और फिर हलवाई के यहाँ से अपने घर आता है। कहाँ? माँ के सामने खड़ा है वो बच्चा, बट माँ क्या है, माँ का अभी अपनापन नहीं रहा। जब 2.5 साल का था, गुम होने के पूर्व में अपनापन इतना था कि उसको एक गिलास भी उठानी नहीं पड़ती थी, उसको एकदम गरम गरम पकवान, वो जो बोलेगा वैसा मां नाचती थी। और अब ये बच्चा काम करने के लिए आया है, बच्चा वही है, बच्चा बदला नहीं, बट बच्चे में रहने वाला अपनापन बदल गया। तो अपनापन पहले कहां था? अभी उसमें अपनापन क्यों नहीं है? नहीं, एक थोड़ी मेरा बच्चा हो सकता, उसमें लक्षण दिख नहीं रहे अपने, अपना होते हुए भी अपने लक्षण नहीं दिख रहे। और हुआ क्या? 5-10 साल जितना भी उसको नौकर बना के रखा, सूखी रोटी खिलाई, उससे मेहनत कराई, सब कुछ कराई, और जब जो भी 18-20 साल का जब भी हुआ होगा, कहानी अपने को तो सिद्धांत लेना है, जब उसे पता चला जो भी खोजबीन करके यही मेरा लड़का है अन्य नहीं, तब क्या हाल हुए हो? तो सेठ पूछता है अब क्यों रोती है, अब तो मिल गया। अरे अब मैं भूतकाल के लिए रो रही हूं। क्यों रो रही? भूतकाल में मैंने उसका बचपन खराब कर दी। हमारी हालत कैसी हो रही? वो बच्चा मतलब अपना तरीका, अपनापन कहाँ खड़ा करना चाहिए, ये क्या कर रहे? अपने से अनुराग रखता। अनुराग मतलब अपनापन। अनुराग कहां रखना चाहिए था, और हम अनुराग कहां रखते? ये भाड़े का, ये भाड़ा कितना? 100 साल तक भाड़े पे मिलाओ, 100 साल ज्यादा कह रहा हूं, ले लेते, कोई बाधा नहीं, बड़ा सोच करना, मनुष्य बहुत अच्छा है। 120 रह सकता है, 5वें आ रहे, 120 साल के लिए भाड़े से मिला हुआ है, फिर भी इसमें अनुराग कर दिया, अपनापन कर दिया, ये जैसा नचाएगा वैसा नाच। ये कहता है ब्रेन अच्छा चलना चाहिए, इसके लिए ये खाओ, बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए, ये खाओ, चेहरे के ऊपर ग्लो आना चाहिए, ये करो, वो करो, ऐसा स्टाइल करो, ऐसा करो, ऐसा वस्त्र पहनाओ, ऐसे आभूषण पहनाओ, ऐसा नहाओ, नहाने में ये 50 टाइप के केमिकल यूज करो,
फिर बाद में भले ही वो खराब हो जाए फिर उसको वापस लाइन लगाएगा स्किन स्पेशलिस्ट के पास, साहब क्या हो गया, मैं तो बहुत सुंदर था। इसका उल्टा धंधा कैसा चलता है, क्योंकि इसे अनुराग किसमें करना, अपना क्या है कोई पता नहीं। महावीर भगवान की जय बोल के ये जैनी नहीं होने वाला। जैन कुल में जन्म आके जैनी नहीं बनता है। जैनी बनने के लिए जैनत्व को समझना पड़ेगा। नाम जैन तो सभी, ये सेवा चाकरी किसकी करता है, मित्रों की करता है, पुत्र की करता है, घर गाड़ी बंगले आदि की सेवा। घर गाड़ी बंगले की कैसे सेवा करता है, अरे इसको वाइफर को किसने लगा, कांच के ऊपर कितनी धूल आ गई, तो साहब नहीं पहुंचना, कौन कह रहा नहीं पहुंच, बट तू जो अपना मन खड़ा करके वहां पहुंच रहा है वो गड़बड़ वाला है। तेरा उपयोग अलवेज लेता है, कोई कांच को पत्थर तो नहीं मार रहा है, कोई कुछ तो नहीं कर रहा है, अरे किसी ने क्या आज सोमवार का बाजार है, रास्ते पे गाड़ी खड़ी की, क्या होगा क्या होगा, तू परेशान है क्योंकि तूने अपना अपन अनुराग गलत जगह ज्वाइन किया। अनुराग कहां करना चाहिए था, तूने सही जगह पे करना चाहिए था। सही एक ही जगह है और वो भी स्व की जगह है। वो अपनी जो जगह है, अपना जो है, वो कहता नहीं कि तू मेरे में अपना बन कर। उसकी तो कंडीशन इतना ही है, जब तेरा सच्चा सुख प्रकट होगा तू मेरे पास होगा, और तेरा जब तक दुख की अवस्था रहेगी तू बाहर में ही रहेगा, तू मेरे पास आएगा। कंडीशन सिंपल। इसका अनुराग फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां मित्र का अनुराग करेंगे तो मित्र के ऊपर खर्चा भी करना पड़ता है, उसको थोड़ा बहुत एक आध दिन भोजन को बुलाना पड़ता है, पार्टी करनी पड़ती है, ग्रुप मेंटेन करने के लिए लायंस क्लब, ये क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, हर महीने जाना पड़ता है, 2 घंटे उसके लिए तैयार करो, कितना तमाशा करना पड़ता है। वह कितनी पराधीनता, फिर भी अनुराग करता है। ये कह रहे अनुराग करने वाली जो तेरी वस्तु है, जा करके तेरा अनंत काल का संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन बूंद इतना हो सकता है, तो वहां अनुराग क्यों नहीं कर रहा। अनुराग कहां करे और करना कहां, चिंतन का विषय। किसी ने मास्टर डायरी बनाई होगी, बनाना, आदत रखना, सिर्फ वो धंधे में कितना पैसा आया और किसना कितना उतना ही लिखना नहीं। मास्टर डायरी बनाई होगी तो एक लिस्ट बनाना, मेरा मोटा मोटा अनुराग कहां कहां किस किस में, उसमें ये कोई आ रहा है क्या, मेरा अपना वाला जो आचार्य देव बता रहे। अगर वो अनुराग की लिस्ट में नहीं है तो पहले उसको सबसे टॉप में डालो, और बाकी जो लिस्ट में खड़े हैं फिर निर्णय करो इनमें अनुराग करने योग्य है क्या। श्रद्धा नहीं, अभी चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं, अभी कोई गड़बड़ नहीं, जल्दबाजी नहीं, आराम से काम होगा। और फिर इस लिस्ट में मान लो 100-200 आइटम आगे बड़े बड़े जिनमें अनुराग, अब इसमें से कौन से छूट भी जाए तो चिंता नहीं है, निकालो और दिमाग से निकाल दो उसको। फिर धीरे धीरे एक एक निकलते हुए बचेगा एक ही। तब श्रद्धा को वर्ण किया या श्रद्धा ने वर्ण किया, ये बात आई, तब सही में उसने सुख के साथ में अपना वर्ण किया, ऐसा कहने में आए। तो साहब इसमें तो हमारी लोक व्यवस्था पूरी उखड़ जाए। अरे भाई अनादि से लोक व्यवस्था करते आ रहा है, वहां क्या तेरा कल्याण, तो सुखी वहां पूर्व भव का जाने दे, अनंत काल का जाने दे। इस भव में 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, सुखी वहां शांति आई, अनाकुलता आई नहीं आई। एक बार के लिए शांति से अंदर ही काम करना, बाहर तो कुछ करना ही नहीं, बाहर तो किसी समझे ही नहीं। चारित्र वाला जब कपड़े उपड़े छोड़ेंगे वो बाहर में समझ में आएगा, वो बाद में करेंगे। 5वें गुण स्थान की प्रतिमा लेंगे, वो बाद में करेंगे। चौथे में तो हमने अंदर में काम कर दिया, पता ही नहीं चला। श्रद्धा ठीक हो गई, ज्ञान ठीक हो गया, और अनंतानुबंधी का चारित्र चला गया, चारित्र का विकार चला गया, हो गया काम।
और ये करते करते हमारा साथ में बाहर वाला जीवन भी ऊपर उठता है। ऐसा नहीं कि बाहर वाला जीवन भी अन्याय आदि वाला बना रहे और यहाँ पे काम हो जाए, ऐसा अच्छा ऐसा भी नहीं। जैसे जीव को इस अपने चैतन्य की खबर चलती, शुद्ध स्वरूप की अनुराग आदि चालू हो जाता है अभी विकल्प दशा में, वैसे ही साथ में उसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा उसके सब सिस्टम चालू हो जाए। वो ऐसा नहीं सम्यक दर्शन होने के बाद में हम ऊपर उठेंगे चारित्र में, ऐसा सोचता नहीं। अब जहां खड़े हैं वहां से चालू कर देता, क्योंकि जिन शासन बहुत महान है वो कहता है तू जहां खड़ा है वहां से तुझे उठाएंगे, तुझे ऊपर उठाना है ना, तू कहां खड़ा है, तू टस से मत हल मत, तू कितनी भी नीची भूमिका में होगा वहां से तुझे उठा। तू श्रेणी के भव में 33 सागरोपम वाला 70 कोड़ा कोड़ी वाला है, वहां से तुझे उठा के श्रावकोत्तम में रख दिया हमने, वहां से उठा के तीर्थंकर प्रकृति में खड़ा कर दिया, वहां से उठा के तुझे 6वीं 7वीं नरक को छोड़ के पहले नरक में लाके खड़ा कर। सामर्थ्य इतना है हमारे जिन शासन, और ये बोलने मात्र का नहीं है, ये ऐसा होता है, बट उसको सही ग्रहण करना पड़े, उसको शांति से बैठना पड़ेगा, तैयारी रखने में। फिर तुमको वहां का जो लाखों रुपए का लोभ पड़ा है कि नहीं 1 का 2 बिजनेस बढ़ाना है, फैक्ट्रियां बढ़ानी, ये बढ़ाना है, फिर दोनों काम साथ में नहीं हो। एक बार के लिए शांति से बैठकर अच्छे से ये हाथी विकल्प में खड़ा हो जाना चाहिए। हाथी विकल्प में खड़ा हो गया, निर्विकल्प अवस्था इस भव में आई तो ठीक, नहीं भी आए तो हमें चिंता नहीं, हम तो अनंत काल के लिए पुरुषार्थ करने को तैयार। अगले भव में तिर्यंच में भी चले जाए, देवगुरु शास्त्र का समागम भी नहीं रहे तो भी सम्यक दर्शन प्रकट कर लेंगे। इतना सामर्थ्य अभी के पुरुषार्थ का। प्रकरण क्या चल रहा है, जो अपने स्वरूप के प्रति अनुराग करने को कहा कह रहे, और वो भी क्या शब्द क्या यूज करे जयचंद साहब, विशेष अनुराग। विशेष का अर्थ, विशेष भी एक पद, मतलब इसके जैसा अनुराग और कहीं नहीं होगा। इसीलिए तो भरत जी को दुनिया ने सर्टिफिकेट दिया, 94,000 के बीच में रह के ये वैरागी है, क्योंकि ऐसा अनुराग 94,000 के साथ नहीं था, न पटरानी के साथ था, न अक्षौणी सेना में था, न और किसी में था। चक्रवर्ती तो दोनों है, ब्रह्मदत्त भी है और भरत भी, दोनों में फर्क, दोनों के अनुराग में फर्क। ये फर्क कहां हुआ, दोनों अविरत है, ब्रह्मदत्त भी अविरत सम्यक दृष्टि है, भरत चक्रवर्ती भी अविरत सम्यक दृष्टि, दोनों का बाहर में वैभव समान, दोनों के 96,000, दोनों के अक्षौणी सेना, दोनों के बाकी सब 14 रत्न 7 सब लगा लेना जितना लगा सकते। ये होते हुए भी दोनों एक के अंदर परिणति उस भव मोक्ष जाने के सामर्थ्य वाली और एक के 7वीं नरक जाने वाली। फर्क कहां पड़ा, परिणामों से, परिणामों का फल मिलता है, परिणाम, इसलिए फोकस परिणामों। तो अपने को भान रखना है परिणाम कैसे कैसे होते। हर रोज शाम को 10 मिनट बैठना, और आज जैसे अपने व्यापार का करते कितना आया कितना गया, ऐसे ही डेबिट क्रेडिट अपना भी करना। आज मोटे मोटे खराब भाव कौन से आए एकदम लॉक में रख देना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं, घबराना नहीं, कोई देख लेगा तो सब पता चलेगा तो क्या होगा। और कितने शुभ आदि या आत्मा की तरफ वाले भाव आए, इसका बैलेंस करके फिर कैसे घट सकते पाप के भाव परिणाम, उसका प्रयास करना चाहिए। हम धीरे धीरे प्रयास चालू करें, हम भी ये अनुराग स्थापित कर सकते विशेष वाला अपने स्वरूप में। अंत में 8वें में कह रहे, जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकाशित कर प्रकट करे उसके प्रभावना गुण होता है। प्रभावना के लिए भी हमने विस्तार से चर्चा की है, यहाँ सब कुछ ज्ञान गुण पे स्तंभित है। आज का समय तो आया, बाकी की चर्चा